Assalamu alaikum to all of you. This is Niaz, and dear student, in previous lecture we have discussed about parts of speech. So today we are going to discuss noun and kind of noun. Before discussing kinds of noun in detail, I would like to share with you about noun. A noun is the name of person, place and thing. किसी भी चीज के नाम को, जगह के नाम को या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन इन डिटेल. Before discussing kinds of noun in detail, I would like to share with you about proper noun. A proper noun, particular names of person, place and thing is called proper noun. किसी भी खास शख्स के नाम को, जगह के नाम को या खास चीज को नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. मिसाल के तौर पे इल्लामा इकबाल इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक खास शख्सियत का नाम है. नेक्स्ट वन है जी मुल्तान. मुल्तान भी एक खास सिटी है. नेक्स्ट वन है द होली कुरान. होली कुरान भी एक खास चीज का नाम है जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर नाजिल हुआ. नेक्स्ट वन है कॉमन नाउन. अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. मिसाल के तौर पर बॉय. बॉय तो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. आगे है जी सिटी. सिटी तो कोई भी हो सकता है, ये भी क्या है? कॉमन नाउन. आगे है किताब, बुक. बुक तो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन है जी कलेक्टिव नाउन. द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मिसाल के तौर पर फैमिली. फैमिली एक खानदान को शो कर रहा है, क्योंकि एक फैमिली में बहुत से लोग रहते हैं. इसमें अब्बू जान भी होते हैं, भाई भी होते हैं, सिस्टर भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं. जब इन सब को एक जगह कलेक्ट करते हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. आगे है जी क्लास. क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं. जब सबको एक जगह इकट्ठा करके हम पुकारते हैं तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? क्लास. 9th क्लास, 10th क्लास. नेक्स्ट वन है जी आर्मी. एक आर्मी में बहुत से सोल्जर होते हैं, यानी कि बहुत से सिपाही होते हैं. तो जब सबको इकट्ठा करके हम पुकारते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी. सो नेक्स्ट वन है जी मटेरियल नाउन. द नेम ऑफ nouns which are used for making things is called material noun. मिसाल के तौर पे गोल्ड. गोल्ड एक सोना है. सोने से हम रिंग भी बनाते हैं और चूड़ियां भी बनाते हैं. नेक्स्ट वन है जी मड. मड कहते हैं गारे को. गारे से हम मकान बनाते हैं या गारे से हम मकान की लिपाई भी करते हैं. सो नेक्स्ट वन है जी क्लाउड्स. क्लाउड्स कहते हैं हम बादल को, और जब बादल आते हैं तो बारिश बरसते हैं. तो बारिश से हमको क्या हासिल होता है? पानी. सो नेक्स्ट वन है जी कंक्रीट नाउन. द नेम ऑफ थिंग यू कैन टच, यू कैन सी एंड यू कैन फील इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. मिसाल के तौर पर बुक. बुक एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि आप इसको देख भी सकते हैं, आप इसको छू भी सकते हैं और आप इसको फील भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है जी बॉय. बॉय एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है जी बैग. बैग एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि आप इसको हाथ में पकड़ भी सकते हैं, इसको फील भी कर सकते हैं और आप इसको महसूस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर डिस्क्राइब एन आइडिया, क्वालिटी एंड स्टेट. फॉर एग्जांपल लव. वन है जी ब्रेवरी. ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को.
किसी शख्स की बहादुरी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन है जी चाइल्डहुड, किसी का बचपन, किसी के बचपन को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, इसलिए इन सब को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन है जी काउंटेबल नाउन, दीज आर नाउन कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम शुमार कर सकें। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, स्टूडेंट तो बच्चे हैं, इनको हम गिन भी सकते हैं, जैसा कि 9th क्लास में 50 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 10 भी स्टूडेंट हो सकते हैं। और नेक्स्ट वन है जी बुक, बुक को हम किताब कहते हैं, किताब को हम गिनती कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 9th की क्लास में बच्चे के पास 5 किताबें भी होती हैं, 6 किताबें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट वन है जी बैग, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जब वो इकट्ठे बैग लेकर आते हैं तो जब हम एक जगह इकट्ठे करके उनको रखते हैं तो उनको गिन भी सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन है और लास्ट है अनकाउंटेबल नाउन, दीज आर नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर वाटर, पानी को हम नहीं गिन सकते, इसका हम शुमार नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन है जी मिल्क, दूध को हम नहीं गिन सकते, ना इसका हम शुमार कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट और लास्ट है जी ऑयल, तेल को हम नहीं गिन सकते और ना ही हम इसका शुमार कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन।